सच साहिब भाइयों और बहनों, आज इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए भगवद गीता अध्याय 5 का सारांश या सरलार्थ। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनः योगम च संशसि यत् श्रेयः एत्यो एकम तत् मैं ब्रूहि सुनिश्चितम। हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास अर्थात कर्म छोड़कर आसन लगाकर कान आदि बंद करके साधना करने की और फिर कर्म योग की अर्थात कर्म करते करते साधना करने की प्रशंसा करते हैं। इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। अर्जुन कह रहा है कि भगवान, आप एक और तो कह रहे हो कि काम करते करते साधना करना ही श्रेष्ठकर है, और अध्याय 4 में आपने कहा था कि कोई तप करके, कोई प्राणायाम आदि करके, कोई नाक कान बंद करके, ध्वनि सुन करके आदि से आत्मकल्याण मार्ग मानता है। इसलिए आपकी दो तरफ बात से मुझे संशय उत्पन्न हो गया है। कृपया निश्चय करके एक मार्ग मुझे कहिए। कर्म संन्यास का विवरण है कि कर्म संन्यास दो प्रकार से होता है। एक तो संन्यास वह होता है जिसमें साधक परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रेरित होकर हट करके जंगल में बैठ जाता है तथा शास्त्र विधि रहित साधना करता है। दूसरा, घर पर रहते हुए भी हठ योग करके घंटों एक स्थान पर बैठकर शास्त्र विधि त्याग कर साधना करता है। ये दोनों ही कर्म सन्यासी हैं। कर्म योग भी दो प्रकार का होता है। एक तो बाल बच्चों सहित सांसारिक कार्य करते हुए शास्त्र विधि अनुसार भक्ति साधना करता है, या विवाह न कराकर घर पर या किसी आश्रम में रहता हुआ सांसारिक कर्म अर्थात सेवा करता हुआ शास्त्र विधि अनुसार साधना करता है। ये दोनों ही कर्म योगी हैं। दूसरी प्रकार के कर्म योगी वे होते हैं जो बाल बच्चों में रहते हैं तथा साधना शास्त्र विधि त्याग कर करते हैं, या शादी न करवा कर घर में रहते हैं या किसी आश्रम में सेवा करते हैं। ये भी कर्म योगी ही कहलाते हैं। दूसरे श्लोक में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, तत्वदर्शी संत न मिलने के कारण, वास्तविक भक्ति का ज्ञान न होने से शास्त्र विधि रहित साधना प्राप्त साधक प्रभु प्राप्ति से विशेष प्रेरित होकर गृह त्याग कर वन में चला जाना, या कर्म त्याग कर एक स्थान पर बैठकर कान नाक आदि बंद करके या तप आदि करना तथा शास्त्र विधि रहित साधना कर्म करते करते भी करना, दोनों ही व्यर्थ हैं अर्थात श्रेयकर नहीं है तथा ना करने वाली है। शास्त्र विधि अनुसार साधना करने वाले जो संन्यास लेकर आश्रम में रहते हैं तथा कर्म संन्यास नहीं लेते तथा जो विवाह कराकर घर पर रहते हैं, उन दोनों की साधना ही अमंगलकारी नहीं है। परंतु उपरोक्त उन दोनों में भी यदि आश्रम रहकर भी काम चोर है, उस कर्म संन्यास से कर्म योग सांसारिक कर्म करते करते शास्त्र अनुसार साधना करना श्रेष्ठ है। यही प्रमाण गीता अध्याय 18 में कहा है कि चारों वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र के व्यक्ति भी अपने स्वाभाविक कर्म करते हुए परम सिद्धि अर्थात पूर्ण मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। परम सिद्धि के विषय में स्पष्ट किया है कि जिस परमात्मा परमेश्वर से सर्व प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, जिससे यह समस्त संसार व्याप्त है,
उस परमेश्वर की अपने अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, अर्थात कर्म करता हुआ सत्य साधक पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है। अध्याय 18 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाले से अपना शास्त्र विधि अनुसार साधना करने वाला श्रेष्ठ है, क्योंकि अपने कर्म करता हुआ साधक पाप को प्राप्त नहीं होता। इससे यह भी सिद्ध हुआ कि कर्म संन्यास करके हठ करना पाप है। अपने स्वाभाविक कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए, चाहे उसमें कुछ पाप भी नजर आता है, जैसे खेती करने में जीव मरते हैं आदि आदि। तत्वदर्शी संत न मिलने के कारण वास्तविक भक्ति का ज्ञान न होने से शास्त्र विधि रहित साधना प्राप्त साधक प्रभु प्राप्ति से विशेष प्रेरित होकर गृह त्याग कर वन में चला जाना या कर्म त्याग कर एक स्थान पर बैठकर कान नाक आदि बंद करके या तप आदि करना तथा शास्त्र विधि रहित साधना कर्म करते करते भी करना दोनों ही व्यर्थ है, अर्थात श्रेयकर नहीं है तथा ना करने वाली है। शास्त्र विधि अनुसार साधना करने वाले जो संन्यास लेकर आश्रम में रहते हैं तथा कर्म संन्यास नहीं लेते तथा जो विवाह कराकर घर पर रहते हैं, उन दोनों की साधना ही अमंगलकारी नहीं है, परंतु उपरोक्त उन दोनों में भी यदि आश्रम रहकर भी कामचोर है, उस कर्म संन्यास से कर्म योग सांसारिक कर्म करते करते शास्त्र अनुसार साधना करना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो साधक न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह तत्वदर्शी सन्यासी ही है, क्योंकि राग द्वेष युक्त व्यक्ति का मन भटकता है तथा इनसे रहित साधक का मन काम करते करते भी केवल प्रभु के भजन व गुणगान में लगा रहता है। इसलिए वह सदा सन्यासी ही है, क्योंकि वही व्यक्ति बंधन से मुक्त होकर पूर्ण मुक्ति रूपी सुख के जानने योग्य ज्ञान को ढोल के डंके से अर्थात पूर्ण निश्चय के साथ भिन्न भिन्न स्वतंत्र होकर सही व्याख्या करता है। तत्व ज्ञान के आधार से गृहस्थी व ब्रह्मचारी रहकर जो एक ही प्रकार की साधना करते हैं, उन दोनों को पृथक पृथक फल प्राप्त होता है, ऐसा नादान कहते हैं। वह पंडित भी नहीं है। एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों समान फलरूप को तत्व ज्ञान आधार से ही प्राप्त करते हैं। भावार्थ है कि जो अपनी अटकलों को लगाकर कोई कहते हैं कि शास्त्र विधि अनुसार साधना करने वाले जिन्होंने शादी नहीं करवाई है, अर्थात ब्रह्मचारी रहकर घर पर या आश्रम आदि में साधना करने वाले कर्मयोगी श्रेष्ठ हैं। कोई कहते हैं कि शादी करवाकर बाल बच्चों में रहकर कर्म करते करते साधना करना श्रेष्ठ है। वे दोनों ही नादान हैं, क्योंकि वास्तविक ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान तो तत्वदर्शी संत ही सही भिन्न भिन्न बताएगा कि शास्त्र विधि अनुसार साधना से दोनों को समान फल प्राप्त होता है। तत्वदर्शी संत का गीता में भी वर्णन है और यजुर्वेद में भी कहा गया है कि पूर्ण परमात्मा के विधान को तत्वदर्शी संत ही बताता है, उससे सुनो। अगले श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कोई तो कहता है कि जिसको ज्ञान हो गया है वही शादी नहीं करवाता तथा आजीवन ब्रह्मचारी रहता है, वही पार हो सकता है। वह चाहे घर पर रहे चाहे किसी आश्रम में रहे, कारण वह व्यक्ति कुछ ज्ञान प्राप्त करके अन्य जिज्ञासुओं को अच्छी प्रकार उदाहरण देकर
समझाने लग जाता है तो भोली आत्माएं समझती हैं कि यह तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया है, यह तो पार है। हमारा गृहस्थियों का नंबर कहाँ है? कुछ ये कहते हैं कि बाल बच्चों में रहता हुआ ही कल्याण को प्राप्त होता है। कारण गृहस्थ व्यक्ति दान धर्म करता है, इसलिए श्रेष्ठ है। इसलिए कहा है कि वे तो दोनों प्रकार के विचार व्यक्त करने वाले बच्चे हैं, उन्हें विद्वान मत समझो। वास्तविक ज्ञान तो पूर्ण संत जो तत्वदर्शी है वही बताता है कि शास्त्र विधि अनुसार साधना गुरु मर्यादा में रहकर करने वाले उपरोक्त दोनों ही प्रकार के साधक एक जैसी ही प्राप्ति करते हैं। जो साधक इस व्याख्या को समझ जाएगा वह किसी की बातों में आकर विचलित नहीं होगा। ब्रह्मचारी रहकर साधना करने वाला भक्त जो अन्य को ज्ञान बताता है, फिर उसकी कोई प्रशंसा कर रहा है कि बड़ा ज्ञानी है, परंतु तत्व ज्ञान से परिचित जानता है कि ज्ञान तो सतगुरु का बताया हुआ है, ज्ञान से नहीं, नाम जाप व गुरु मर्यादा में रहने से मुक्ति होगी। इसी प्रकार जो गृहस्थी में है वह भी जानता है कि यह भक्त जी भले ही 4 मंत्र व वाणी सीखे हुए हैं तथा अन्य इसके व्यर्थ प्रशंसक बने हैं, ये दोनों ही नादान हैं। मुक्ति तो नाम जाप व गुरु मर्यादा में रहने से होगी, नहीं तो दोनों ही पाप के भागी व भक्तिहीन हो जाएंगे। ऐसा जो समझ चुके हैं वह चाहे ब्रह्मचारी है या गृहस्थी, दोनों ही वास्तविकता को जानते हैं। उसी वास्तविक ज्ञान को जानकर साधना करने वाले साधक के विषय में निम्न मंत्रों का वर्णन किया है। हे अर्जुन, इसके विपरीत कर्म संन्यास से तो शास्त्र विधि रहित साधना होने के कारण दुख ही प्राप्त होता है तथा शास्त्र अनुकूल साधना प्राप्त साधक प्रभु को अविलंब ही प्राप्त हो जाता है। तत्व ज्ञान तथा सत्य भक्ति से जिसका मन संशय रहित है, इंद्रिय जीता हुआ पवित्र आत्मा और सर्व प्राणियों के मालिक की सत्य साधना से सर्व प्राणियों को आत्मा रूप में एक समझकर तत्व ज्ञान को प्राप्त प्राणी संसार में रहता हुआ, सत्य साधना में लगा हुआ, सांसारिक कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता, अर्थात संतान व संपत्ति में आसक्त नहीं होता, क्योंकि उसे तत्व ज्ञान से ज्ञान हो जाता है कि यह संतान व संपत्ति अपनी नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति किसी होटल में रह रहा हो, वहाँ के नौकरों व अन्य सामान जैसे टीवी, सोफ़ा सेट, दूरभाष, चारपाई व जिस कमरे में रह रहा है को अपना नहीं समझता। उस व्यक्ति को पता होता है कि ये वस्तुएं मेरी नहीं हैं, इसलिए उनमें द्वेष भी नहीं होता तथा लगाव भी नहीं बनता तथा अपने मूल उद्देश्य को नहीं भूलता। इसलिए जिस घर में हम रह रहे हैं, इस सर्व संपत्ति व संतान को अपना ना समझकर प्रेम पूर्वक रहते हुए प्रभु प्राप्ति की लगन लगाए रखें। तत्वदर्शी प्रभु में लीन योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेते हुए, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, अर्थात दुराचार नहीं करता। इस प्रकार समझकर ही निसंदेह ऐसा मानता है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, अर्थात ऐसा कर्म नहीं करता जो पापदायक है। भावार्थ है कि जो कुछ भी हो रहा है परमात्मा की कृपा से हो रहा है। जीव कुछ नहीं कर सकता, परमात्मा के विधान अनुसार चलने वाला सुखी रहता है
तथा मोक्ष प्राप्त करता है। विपरीत चलने वाले को हानि होती है। जो पुरुष सब कर्मों को पूर्ण परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर शास्त्र विधि अनुसार कर्म करता है, वह साधक जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता, अर्थात पूर्ण परमात्मा की भक्ति से साधक सर्व बंधनों से मुक्त हो जाता है, जो पाप कर्म के कारण बंधन बनता है। होटल में निवास की तरह संसार में रहने वाले भक्त केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए अर्थात आत्म कल्याण के लिए सतनाम, सुमरण, दान, सतगुरु सेवा व संसार में शुद्ध आचरण रूपी कर्म करते हैं। शास्त्र अनुकूल सत्य साधना में लगा भक्त कर्मों के फल का त्याग करके स्थायी अर्थात परम शांति को प्राप्त होता है और शास्त्र विधि रहित साधना करने वाला अर्थात असाध मनोकामना की पूर्ति के लिए फल में आसक्त होकर पाप कर्म के कारण बंधता है। मन को तत्व ज्ञान के आधार से काल लोक के लाभ से हटाकर दृढ़ इच्छा से संपूर्ण शास्त्र अनुकूल धार्मिक कर्मों अर्थात सत्य साधना से संचित कर्म के आधार से अर्थात संचय की हुई सत्य भक्ति कमाई के आधार से वास्तविक आनंद में अर्थात पूर्ण मोक्ष रूपी परम शांति युक्त सतलोक में स्थित होकर निवास करता है। इस प्रकार फिर शरीरी अर्थात परमात्मा के साथ अभेद रूप में जीवात्मा पंच भौतिक 9 द्वारों वाले शरीर रूपी किले में ना तो कर्म करता हुआ ना ही कर्म करवाता हुआ अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करके सतलोक में ही सुखपूर्वक रहता है। कुल का स्वामी पूर्ण परमात्मा सर्वप्रथम विश्व की रचना करता है, तब ना तो कटापनका ना कर्मों का आधार होता है, ना कर्म फल के संयोग ही इसके विपरीत सर्व प्राणियों द्वारा स्वभाववश किए कर्म का फल ही बरत रहा है। पूर्ण परमात्मा ना किसी के पाप का और ना किसी के शुभ कर्म का ही फल देता है, अर्थात निर्धारित किए नियम अनुसार फल देता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। उसी से तत्वज्ञानहीनता के कारण जानवरों तुल्य सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं, अर्थात स्वभाववश शास्त्र विधि रहित भक्ति कर्म व सांसारिक कर्म करके क्षणिक सुखों में आसक्त हो रहे हैं। जो साधक शास्त्र विधि अनुसार भक्ति कर्म करते हैं, उनके पाप को प्रभु क्षमा कर देता है, अन्यथा संस्कार ही बरतता है या प्राप्त करता है। दूसरी ओर जिनका अज्ञान पूर्ण परमात्मा जो आत्मा का अभेद साथी है, इसलिए आत्मा कहा जाता है, उस पूर्ण परमात्मा के तत्व ज्ञान से नष्ट हो गया है। उनका वह तत्व ज्ञान उस पूर्ण परमात्मा को सूर्य के सदृश प्रकाश कर देता है, अर्थात अज्ञान रूपी अंधेरा हटा देता है। कबीर तारा मंडल बैठकर चांद बड़ाई खाए, उदय हुआ जब सूरज का शिव तारो छिप जाए। कबीर और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, तत्व ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। वह तत्व ज्ञान युक्त जीवात्मा उस पूर्ण परमात्मा के तत्व ज्ञान पर पूर्ण रूप से लगी बुद्धि से सर्वव्यापक परमात्मा में ही निरंतर एक ही भाव से स्थित है। ऐसे उस परमात्मा पर आश्रित तत्व ज्ञान के आधार पर शास्त्र विधि रहित साधना करना भी पाप है तथा उससे पुण्य के स्थान पर पाप ही लगता है। इसलिए सत्य भक्ति करके पाप रहित होकर जन्म मरण से मुक्त होकर
संसार में पुनः लौटकर न आने वाली गति अर्थात पूर्ण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। गुप्त तत्व ज्ञान से परिपूर्ण अर्थात पूर्ण तत्वज्ञानी साधक ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में तथा कुत्ते और चांडाल में एक समान समझता है अर्थात एक ही भाव रखता है। वास्तव में इन लक्षणों से युक्त है ज्ञानी जन अर्थात तत्वज्ञानी ही है। वास्तव में जिनका मन समभाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में संपूर्ण शरीर जीत लिया जाता है अर्थात वह मन जीत हो गए हैं। निसंदेह वह पाप रहित साधक परमात्मा सम है अर्थात निर्दोष आत्मा हो गई है। इससे वह पूर्ण परमात्मा में ही स्थित है। पाप रहित आत्मा तथा परमात्मा के बहुत से गुण समान हैं, जैसे अविनाशी, राग द्वेष रहित, जन्म मृत्यु रहित, स्वप्रकाशित। भले ही शक्ति में बहुत अंतर है। प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो। वह स्थिर बुद्धि संशय रहित परमात्म तत्व को पूर्ण रूप से जानने वाले पूर्ण परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित साधक को अपने आप में जो सुमरण आनंद प्राप्त होता है वह परमात्मा के अभ्यास योग से अभिन्न भाव से स्थित भक्त आत्मा कभी समाप्त न होने वाले आनंद का अनुभव करता है अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। वास्तव में जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं वह निश्चय ही कष्टदायक योनियों के ही हेतु है और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही व्यक्ति प्रभु में लीन भक्त है और वही सुखी है। जो पुरुष निश्चय करके अंतःकरण में ही सुख वाला है, पूर्ण परमात्मा जो अंतर्यामी रूप में आत्मा के साथ है, उसी अंतर्यामी परमात्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो अंतःकरण प्रकाश वाला अर्थात सत्य भक्ति शास्त्र ज्ञान अनुसार करता हुआ मार्ग से भ्रष्ट नहीं होता, वह परमात्मा जैसे गुणों वाला भक्त शांत ब्रह्म अर्थात पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होता है। शास्त्र विधि अनुसार साधना करने से जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय निवृत्त हो गए हैं, अर्थात जो पथ भ्रष्ट नहीं हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और परमात्मा के प्रयत्न अर्थात साधना से स्थित हैं, वह साधु पुरुष शांत ब्रह्म को अर्थात पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित प्रभु भक्ति में प्रयत्नशील परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए परमात्मा आश्रित पुरुषों के लिए सब ओर से शांत ब्रह्म को अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को ही व्यवहार में लाते हैं, अर्थात केवल एक पूर्ण प्रभु की ही पूजा करते हैं। गीता अध्याय 5 में विवरण है कि जो साधक पूर्ण संत अर्थात तत्वदर्शी संत से उपदेश प्राप्त कर लेता है, फिर श्वास श्वास से सामान्य रूप से सुमरण करता है, वही विकार रहित होकर पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करके अनादि मोक्ष प्राप्त करता है। वास्तव में बाहर के विषय भोगों को बाहर निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में चलने प्राण और अपान वायु अर्थात श्वास श्वास को सम करके सतनाम सुमरण करता है, जिसने इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई है,
अर्थात जो नाम स्मरण पर ध्यान लगाता है, मन को भ्रमित नहीं होने देता, ऐसा जो मोक्ष परायण, मोक्ष के लिए प्रयत्नशील, मननशील साधक इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वास्तव में वह सदा मुक्त है। मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण प्राणियों का स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी, ऐसा जानकर मेरे पर ही आश्रित रहने, मुझसे मिलने वाली अस्थायी अश्रेष्ठ शांति को प्राप्त होते हैं, जिस कारण से उनकी परम शांति पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। अर्थात शांति की क्षमता समाप्त हो जाती है, पूर्ण मोक्ष से वंचित रह जाते हैं। इसलिए मेरा साधक भी महादुखी रहता है, क्योंकि काल अर्थात ब्रह्म भगवान 3 लोक के भगवानों तथा 21 ब्रह्मांड के लोकों का मालिक है, इसलिए ईश्वरों का भी ईश्वर है। इसलिए महेश्वर कहा है। तथा जो भी साधक यज्ञ तथा अन्य साधना करके जो सुविधा प्राप्त करता है, उसका भोक्ता काल ही है। जैसे राजा बनकर आनंद करना, नाना प्रकार के विकार करना, इन सब का आनंद स्वयं काल भगवान मन रूप से प्राप्त करता है तथा फिर तप्त शिला पर गर्म करके उससे वासना युक्त पदार्थ निकाल कर खाता है। अज्ञानतावश नादान प्राणी इसी काल भगवान को दयालु व प्रेमी जानकर प्रसन्न है। जैसे कसाई के बकरे अपने मालिक को देखते हैं कि वह चारा डालता है, पानी पिलाता है, गर्मी सर्दी से बचाता है, इसलिए उसे दयालु तथा प्रेमी समझते हैं, परंतु वास्तव में वह कसाई उनका काल है, सबको काटेगा, मारेगा तथा स्वार्थ सिद्ध करेगा। ऐसे ही काल भगवान दयालु दिखाई देता है, परंतु सर्व प्राणियों को खाता है। इसलिए कहा है कि जो मुझ काल को ही सर्वस्वा मानकर साधनरत है, उनकी शांति समाप्त हो जाती है, अर्थात उनको महाकष्ट प्राप्त होता है। गीता ज्ञान देता प्रभु स्वयं कह रहा है कि मैं काल हूँ, सबको खाने के लिए आया हूँ। इसलिए काल को प्राप्त होकर प्राणी को शांति कहाँ। इसीलिए गीता जी में कहा गया है कि पूर्ण शांति के लिए पूर्ण परमात्मा संत ब्रह्म की शरण में जा। धन्यवाद।